वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपना कस्टम कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं और उसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी कमांड रन करनी है तो किस तरह से आपको उस कमांड का आइडिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और टर्मिनल के अंदर हम लोग जो है वो यहाँ पे एक लिस्ट देखते हैं कमांड्स की, जिनको आगे जाके हम वन बाय वन जो है वो एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। सो कस्टम कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले मैं कुछ आपको कमांड दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, php आर्टिसन और लिस्ट। ठीक है, एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो तमाम लिस्ट शो हो जाएगी, जो कि हम लोग इन फ्यूचर यूज भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लिस्ट आ गई है, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी यूज भी कर ली है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने सर्व की जो है वो कमांड ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, ऑलरेडी हम उसको यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रन करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्योंकि कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहे थे, तो कंट्रोलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेक की कमांड जो है वो रन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेक की कमांड्स है और जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोलर को क्रिएट करना है। यहाँ पे उसके आगे डिटेल भी लिखी हुई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। तो क्लियर के लिए सीएलएस लिखेंगे, सीएलएस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। अब हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम लोग सिंपल लिखेंगे php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और आगे कंट्रोलर का जो भी नेम आप लिखना चाहे, जैसे मैं लिख देता हूँ कस्टम। ठीक है, कस्टम कंट्रोलर, या जो भी मैं जस्ट कस्टम लिख देता हूँ, एंटर हिट करूंगा तो ये कंट्रोलर जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये कमांड रन करने के बाद कंट्रोलर तो क्रिएट हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऐप के फोल्डर में आना है और ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास है HTTP का फोल्डर, और HTTP के फोल्डर के अंदर हमारे पास है कंट्रोलर्स का फोल्डर, और यहाँ पे हमारा कस्टम कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कस्टम व्यू किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके लिए यूआरएल किस तरह से जनरेट करते हैं। सो आज उसी यूआरएल को अपने कंट्रोलर के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सेस करेंगे। सो लास्ट जो व्यू क्रिएट किया था उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक राउट डिफाइन किया था, यानी एक यूआरएल डिफाइन किया था कि जब भी हम लोग लिखेंगे स्लैश कस्टम, ठीक है, तो ये वाला व्यू जो है वो हमें शो हो जाएगा, यानी जैसे इस यूआरएल को हिट करेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, php आर्टिसन सर्व, एंटर हिट करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र पे जाके हम लोग लोकल होस्ट पे जाके कस्टम को हिट करेंगे और देखते हैं कि क्या वो व्यू अभी भी हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, लोकल होस्ट 8000 पे उसका होम पेज आएगा और जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कस्टम, तो वो हमें कस्टम व्यू जो है वो रिटर्न करेगा, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब ये जो व्यू हम लोग एक्सेस कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे फंक्शन के थ्रू, अब हम यही व्यू एक्सेस करेंगे थ्रू कंट्रोलर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर जाके एक मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेथड क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम लोग लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नेम जो भी आप लिखना चाहे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कस्टम ही लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कस्टम लिखिए, जो मर्जी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, और ये जो फंक्शन होगा ये कोई ना कोई मेथड जो है वो हमें रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ हम इससे रिटर्न करवाते हैं व्यू, और व्यू हमारा है कस्टम। ठीक है, अब इसको सेव कर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि कस्टम के नाम से फंक्शन क्रिएट किया और वो फंक्शन हमें ये व्यू जो है वो रिटर्न करवा रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल वेब डॉट php के अंदर आना है और ये जो फंक्शन है इसको सिंपली हम लोग जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बस हमें इस चीज की जरूरत है। और यहाँ पे अब हम लोग के कंट्रोलर के थ्रू व्यू को गेट करने लगे हैं कि जब भी जो कस्टमर है वो यूआरएल जाके सर्च करे स्लैश कस्टम, तो एक जो है वो कंट्रोलर के थ्रू उसको व्यू रिटर्न हो। कंट्रोलर के थ्रू व्यू रिटर्न करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अरे डिफाइन करते हैं। अब इस अरे के अंदर दो पैरामीटर पास किए जाते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोलर बताया जाता है कि जिस कंट्रोलर के थ्रू हम उसको व्यू को रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, और देन हम उसको मेथड पास करेंगे जिस मेथड के थ्रू हम व्यू रिटर्न करवा रहे हैं। यानी जैसे ही कोई भी इस यूआरएल को हिट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, कस्टम कंट्रोलर कॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद अब यानी कि मैंने लिखा है कि जैसे कस्टम को लिखेंगे स्लैश कस्टम लिखेंगे यूआरएल पे, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्लैश कस्टम लिखा है तो कौन सा जो कंट्रोलर है वो हिट होगा, तो ये वाला कंट्रोलर हिट होगा, और उसके साथ साथ हम लोग मेथड लिखेंगे कस्टम। ठीक है, ये वो मेथड है जो कि ऑलरेडी हम लोग इसका फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है। ठीक है,
तो ये मेथड है, यानी ये वाला जो मेथड है ये हम लोगों ने अपने कंट्रोलर के अंदर डिफाइन कर दिया हुआ है। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही स्लैश कस्टम हम यूआरएल पे जाके लिखेंगे तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, हिट होगा और इस कंट्रोलर के अंदर ये मेथड क्रिएट किया हुआ है और ये मेथड क्या कर रहा है, हमें ये वाला व्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो आए चलते हैं और देखते हैं कि हम अब हमारे ब्राउजर पे अगर हम इसको सिंपली यहाँ से लोकल होस्ट 8000 सर्च करते हैं तो ये हमारे पास वेलकम पेज आ गया। और जैसे ही अब हम लोग क्या लिखेंगे, कस्टम। ठीक है, जैसे कस्टम का यूआरएल हिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलर के थ्रू हमारे पास व्यू जो है वो रिटर्न होके आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वो कह रहा है टारगेट कस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंट्रोलर जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए रीजन क्या है, रीजन ये है बेसिकली कि वेब डॉट पीएचपी के अंदर उसको नहीं पता चल रहा है कि कस्टम यानी जो कंट्रोलर हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वो क्या चीज है। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यूज ऐप, ऐप के अंदर हमारे पास फोल्डर है http और उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है कंट्रोलर्स का और कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास फोल्डर है फाइल है सॉरी कस्टम कंट्रोलर की, जो हम लोगों ने अभी अपना कस्टम कंट्रोलर जो है वो क्रिएट किया है। जस्ट इसको इस लाइन को आपने लिखना है। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तमाम फोल्डर से इस कंट्रोलर को इंपोर्ट कर रहे हैं। सेव करेंगे, सेव करके अगेन इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कंट्रोलर के थ्रू हमारे पास जो है वो हमारा व्यू नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कंट्रोलर को यूज करते हैं। इस तरह से मल्टीपल कस्टम कंट्रोलर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी ज्यादा कंट्रोलर्स है और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रॉपर हम लोग उसको स्ट्रक्चर वाइज लेके चलना चाहे तो कंट्रोलर्स के अंदर हम लोग अपना एक फोल्डर क्रिएट करना चाहे तो एक तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर कंट्रोलर क्रिएट कर ले। एक दूसरा तरीकाकार ये है कि हम लोग कमांड के थ्रू जो है वो क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम लोग क्या करते हैं एक नया जो है वो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कमांड रन करेंगे। सिंपली हम लोगों ने लिखना है php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और उसके बाद हम लोग पहले लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, मैं फोल्डर का नेम लिखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कंट्रोलर के अंदर एक एग्जाम्पल के नाम से फोल्डर बने और इसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर देता हूँ, कस्टम या एग्जाम्पल कंट्रोलर के नाम से मैं कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एंटर हिट करूंगा। अगर ये कमांड ठीक लिखी हुई तो ये सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल के नाम से फोल्डर बना है जिसके अंदर हम लोगों ने एक और कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी के अंदर वो क्या कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ और मैंने एग्जाम्पल के नाम से मेथड क्रिएट कर लिया और इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये फंक्शन हमें व्यू रिटर्न करेगा और व्यू में हम लोग जो कस्टम व्यू हम लोगों ने क्रिएट किया था वही सिंपली एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टम, सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हमने आके यहाँ पे इसको कॉल करना है। कॉल किस तरह से करेंगे, हम लोग लिखेंगे राउट गेट और जैसे ही कस्टम का यूआरएल हिट हो, ठीक है, तो वहां पे एक कंट्रोलर जो है वो कॉल होना चाहिए और कंट्रोलर का नाम हम लोगों ने रखा था एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास और उसके बाद मेथड का नाम भी हम लोगों ने रखा था एग्जाम्पल। सेव करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है वो अब राउट को पहले सबसे पहले सॉरी कंट्रोलर को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यूज ऐप, ऐप के फोल्डर में जाओ, उसके अंदर है http का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास कंट्रोलर्स का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास एग्जाम्पल का फोल्डर। ठीक है, और सॉरी एग्जाम्पल का फोल्डर है और एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल के नाम से एक राउट है सॉरी कंट्रोलर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसको अब हम लोग सेव करते हैं और इस लाइन को मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना आए। और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर क्रिएट किया और उसके थ्रू हम लोग अपना व्यू रिटर्न करवा रहे हैं और हमारा व्यू जो है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो कस्टम कंट्रोलर जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। सो मजीद आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।